में बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन इस बीच राजस्थान में चिंता ज्यादा है, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में बड़ी तादाद में कौवों की मौत हुई है। टोंक के नेहरू पार्क में करीब दर्जन भर कौवों के मृत पाए जाने के बाद वहां भी हड़कंप मच गया। लोगों ने प्रशासन को खबर दी और पशुपालन विभाग की टीम ने पक्षियों के शवों को जांच के लिए भेजा। कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी तादाद में कौवों की मौत की वजह बर्ड फ्लू है। पहली बार ये सुबह खबर आई कि यहाँ नेहरू पार्क है, उसमें जगह जगह ये कौवे जो मरे हुए मिले, तो तुरंत स्टाफ को जो है और एसीएफ साहब से बात हुई। उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया था। ये करीब 10 कौवे थे, इनका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल जैसे ही हमारे पास आएगा हम इसको भोपाल स्थित जो प्रयोगशाला है वहाँ इसको भेजेंगे। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि ये किस कारण से इनकी मौत हुई। वहीं कोटा में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जहां अभी तक 100 से ज्यादा मृत पक्षी पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि मरने वाले पक्षियों में कबूतर भी शामिल हैं। बर्ड फ्लू को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी है, लेकिन कोटा में कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है। इस समय हम भीतियाकुंड में मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले भीतियाकुंड के बारे में हम आपको बता दें कि भीतियाकुंड जो है एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं सैकड़ों की तादाद में, और पक्षी जो है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। कौवे हैं, इसके अलावा कबूतर जो हैं, अन्य जीव जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में है। और आज सुबह जब ये घटना हुई है, आज सुबह जब लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, तो उन्होंने यहाँ पर मरे हुए कौवों को देखा, जिसके बाद यहाँ पर जो पूजा करने के लिए लोग आए हुए थे उनमें हड़कंप मच गया। इसके अलावा जो लोग थे उनके अंदर हड़कंप मच गया। हमारे अधिकारियों के निर्देशानुसार भीतियाकुंड के यहाँ आए और 2 मर्द कौवे और 1 कबूतर मिला, जिनको निस्तारण के लिए रेंज लाजपत लेके जाए। इससे पहले जयपुर और झालावाड़ जैसे इलाकों में भी बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई पक्षियों की मौत H5N1 वायरस से हुई है, जो बेहद संक्रामक माना जाता है। प्रदेश में अब तक 1000 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 700 से अधिक केवल कौवे हैं, जिनकी मौत राजस्थान में हुई है। लगातार जिस तरह पक्षियों की मौत होती जा रही है, इसको लेकर सरकार भी लगातार गंभीर होती जा रही है। खुद कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया लगातार बैठक ले रहे हैं और बैठक के माध्यम से अधिकारियों को जांच का दायरा बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभी तक 7 सैंपल जो कि भोपाल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान के 6 जिलों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका है। सतर्कता दिखाते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बना दिए हैं और विशेषज्ञों की टीम भी बनाई है। तरीके के संक्रमण को नकारा नहीं जा सकता। हमने सरकार को कहा है कि सरकार इसको हल्के में नहीं ले और कोई न कोई इसका गंभीर एक्शन प्लान तैयार करे। विगत दिनों पिछले वर्ष में फ्लेमिंगोज पर सांबर झील में जिस तरीके से संक्रमण हुआ था, पर सरकार ने शायद उससे सबक नहीं लिया और उस समय बात हुई थी, लगभग 1 बरस हुआ। यहाँ पर इस तरीके की जांच के लिए लेबोरेटरी की प्रयोगशाला की स्थापना हो, लेकिन अभी भी हम भोपाल पर निर्भर हैं। राजस्थान में बर्ड फ्लू से चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। माना जा रहा है कि भारत में बर्ड फ्लू प्रवासी पक्षियों से ही आया है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बर्ड फ्लू से घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने लोगों से मीट और अंडों को पूरी तरह से पकाकर खाने की अपील की। बर्ड फ्लू लगातार फैल रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, खतरा किस तरह से है? ये पूरे दुनिया में ये रोग बर्ड में है और खास करके अभी हम सितंबर 2019 में हमने इसको बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया और अक्टूबर में हम जारी किए। 2006 में पहली बार ये भारत के अंदर में डिटेक्ट हुआ था। उस समय से हम एहतियात के तौर पर अपना एडवाइजरी जारी करना और राज्यों के साथ संपर्क में रहना। अच्छा, सबसे खतरा सबसे किन राज्यों में, किस राज्यों को आपने एडवाइजरी भेजी है? पूरे देश के राज्यों को एडवाइजरी भेजी है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा अभी बत्तख में केरला में हुआ है, तो स्वाभाविक है वहाँ ज्यादा वो लोग हैं और कहीं वाइल्ड बर्ड का हुआ है और हर राज्य से रिपोर्ट
आता है और सर्वप्रथम पहले परीक्षण होता है भोपाल में। भोपाल में परीक्षण होने के बाद तब फिर इस पर आगे, और हमारा ओपन वेबसाइट बना हुआ है, हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, राज्यों से सतत संपर्क है और चिंता की, घबराने की कोई बात नहीं। किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि खाने को लेकर भी, जो मांस को लेकर भी इस तरह के लोग कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, क्या आप क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। ये पशु जो विश्व संगठन है उसके एडवाइजरी के मुताबिक ये माना गया है कि पके हुए खाने पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बर्ड फ्लू की आहट से मध्य प्रदेश में भी चिंता है, जहां पिछले कुछ दिनों में बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि बीमारी से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास में आपात बैठक भी की गई। हालांकि राज्य के कई इलाकों में कौवों की मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि घबराने की कोई बात नहीं है। बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है और ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो। मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है और यह निश्चित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि जिलों में रैंडम चेकिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा। शिवराज सरकार ने बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए एहतियातन जरूरी कदम उठाए हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से होने वाले मुर्गों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म में रैंडम सैंपलिंग और कई जिलों में मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने राज्यों के अलग अलग पोल्ट्री फार्म से पक्षियों के सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं और जांच की रिपोर्ट भेजने को कहा है। मुर्गी पालन करने वालों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं पंचकुला में मौजूद बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री में अलग चिंता है, जहां पिछले कुछ दिनों में बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत हुई है। और वहीं मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी बर्ड फ्लू को लेकर इंडिया न्यूज से बात की। बर्ड फ्लू को लेकर जिस तरह से अलर्ट किया गया है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साहब हैं। बालियान साहब, लगातार कई राज्यों में जिस तरह से जो फ्लू की बात आ रही है सामने, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, बर्ड फ्लू कहिए, एवियन इन्फ्लुएंजा कहिए, 5 प्रदेश में रिपोर्ट हुआ अभी तक। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और केरला से रिपोर्ट्स आई हैं। पोल्ट्री की हरियाणा से और डक्स की केरल से रिपोर्ट है। उसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड या कौवे में रिपोर्ट्स आई। लगातार हर वर्ष करीब करीब सर्दियों में एवियन इन्फ्लुएंजा एक बार आता ही है। सरकार प्रयास कर रही है कि इसको नियंत्रित किया जाए, जहाँ है वहाँ से बारिश स्प्रेड ना हो पाए। कितना बड़ा खतरा है और इसको लेकर राज्यों को क्या दिशा निर्देश जारी किया गया? देखिए, मैंने बताया कि 2006 में इंडिया पहली बार आया था। 2015 से लगातार हर वर्ष 3, 4, 5 स्टेट्स में रिपोर्ट होता है, लेकिन कंट्रोल करने की हम लोग स्थिति में हैं। यही है कि जिस जगह पे इन्फेक्शन है या वायरस है उसको कंटेन किया जाए, वहाँ से बर्ड्स बाहर मूवमेंट ना हो और जो अफेक्टेड बर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए। सावधानी में ही बचाव है, आप ये कह सकते हैं इसमें। अच्छा, क्या इस तरह की भी खतरा है कि जो ये बर्ड फ्लू का खतरा ह्यूमन पर भी इसका? देखिए, जेनेटिक डिजीज है, मनुष्य में हो सकती है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में कोई केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अगर ये रिपोर्टिंग है भी तो ये खाने के अलावा वैसे कांटेक्ट में आने से ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोनों राज्यों से कानून पर रोक लगाने की याचिका लगाई गई थी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा, जहां 2 हिस्सों में बजट पेश किया जाएगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। शिवसेना ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सामना अखबार में मोदी सरकार को अहंकारी बताया गया और लिखा गया कि किसानों से सरकार चर्चा का नाटक कर रही है। बिहार में कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह भक्त चरण दास को नया प्रभारी बनाया गया है। सौरव गांगुली को दिल का दौरा पड़ने के बाद अडानी ग्रुप ने अपने कुकिंग ऑयल के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद गांगुली को विज्ञापन से हटाने की चर्चा हो रही थी। अडानी ग्रुप ने कहा है कि गांगुली उनके ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे।
शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 263 अंक लुढ़ककर 48,174 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 53 अंक नीचे 14,146 पर बंद हुआ। इन दिनों पहाड़ों पर चांदी जैसी सफेद मोटी चादर वाली बर्फ सैलानियों को खूब लुभा रही है, लेकिन बाहरी सैलानियों को मजा देने वाली बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई। हालांकि बर्फबारी से मुसीबत और राहत की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक छोटा गोलू मोलू सा बच्चा बर्फ में लोटपोट खेलता दिखाई दिया। बच्चा न सिर्फ खेल रहा है, बल्कि बर्फ में लुढ़क लुढ़क कर बर्फ भी खाने लगता है। बर्फ जितनी खूबसूरत लग रही है, उससे कहीं ज्यादा बच्चे की बर्फीली अदाएं दिलकश हैं, क्योंकि इससे प्यारा बच्चा बर्फ में खेलते आपने नहीं देखा होगा। जो देखिए कैसे बर्फ में अपना मुंह डालकर उसे चाट रहा है। हालांकि बर्फ में मस्ती करते नन्हे मासूम का दिल जीतने वाला वीडियो कहां का है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है और लोग इस क्यूट से बच्चे को बर्फीला कहकर बुलाने लगे हैं। और अब आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां बर्फ ने मानो सब कुछ फ्रीज कर दिया है, जिससे ठिठुरन और ठंड और बढ़ गई। क्योंकि कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इन इलाकों की बर्फीली तस्वीरें देखने से लगता है जैसे यहाँ हजारों किलोमीटर का एरिया सफेद पेंट से पोत दिया गया हो। घर, मकान, दुकान, पेड़ पौधे सब पर मानो सफेद पेंट ही किया गया हो। जबकि हिमाचल के सोलांग में 1000 से ज्यादा सैलानी बर्फबारी के बीच फंस गए, क्योंकि सोलांग 8 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फ से ढका हुआ है और जब वाहन बर्फ से ढकी सड़क पर चलना शुरू हुए तो लंबा जाम लग गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, लोग अपने घरों में लॉक हो चुके हैं। वहीं गाड़ियों पर भी बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। कई इलाकों में करीब 5 इंच तक बर्फ जमा है, जबकि कई जगह पेट्रोल और खाने पीने की चीजों तक की परेशानी शुरू होने लगी है। वहीं पुंछ में इतनी बर्फ गिरी कि रास्ते खोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि लगातार मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन रास्ते कब खुल पाएंगे ये किसी को नहीं मालूम। मशीनें रास्ता साफ कर आगे बढ़ती हैं तो पीछे बर्फ वापस इकट्ठा होने लगती है। मंडी एरिया में जो बाला एरिया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है। यहाँ पे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपने स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। हमारे जो कंट्रोल रूम थे वो एक्टिवेट किए थे हमने एडवाइजर को देखते हुए। तो पिछले 2 रोज से हम कंटिन्यू स्लो करेज कर रहे हैं। जो हमारी मेन रोड है एक्टिविटी करती हैं सब्जियों को और लोरन एरिया को, हमने इसको कंटिन्यू थ्रो रखा ड्यूरिंग स्नोफॉल कंटिन्यू में। आज भी जो है कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है, तो हमने ज़्यादातर जो रोड है वो हमने उनकी कनेक्टिविटी बहाल कर दी है। कुछ एरिया में पेशेंट थे उनको हमने रेस्क्यू किया, जरूरी केसेस थे उनको रेस्क्यू किया। उधर श्रीनगर एयरपोर्ट पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि उसे हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ी, जो बर्फ की मोटी परत को काटकर उसे दूर फेंकती नजर आईं। दिन के अलावा रात में भी बर्फ हटाने में एयरपोर्ट प्रशासन जुटा दिखाई दिया। अंधेरे में भी कर्मचारी मशीनें चलाकर रनवे और जहाज खड़े होने वाली जगह से जमी बर्फ को निकालते दिखे, ताकि हवाई सेवा में किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं जम्मू कश्मीर के कांजीगुंड में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे ठप हो गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि गिरती बर्फ के बीच गाड़ियां चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कार और ट्रक की स्टीयरिंग और बाइक का हैंडल पकड़ना ही मुश्किल भरा होता है। लिहाजा देखिए कैसे बर्फबारी के बीच कई ट्रक वहां खड़े नजर आए और काफी दूर तक जाम लग गया, जिसे देख ऑटो और छोटी गाड़ियों को दूसरा रूट लेने पर मजबूर होना पड़ा। पिछले 5-7 दिन से यहाँ पे एक्चुअली हमारी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से यहाँ लोकल रोडों पे भी बर्फ़ नहीं उठ रही, हम पैदल आ रहे हैं और अपने यहाँ पे ड्राइवर साहिबा हैं, उनसे हम देख रहे हैं कि इनका कोई बंदोबस्त है खाने पीने का। बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे हैं। कम से कम 2 दिन से इनके पास अभी ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। खाने पीने की बात छोड़ो, यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लोकल रोड जो है यहाँ पे वो बंद है। पैदल चलने के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं रखा है। गाड़ियाँ हैं ऐसे तो रोड पे पड़े हैं, अभी पता नहीं रोड कहाँ से है कहाँ से नहीं है, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमको 5 दिन हो गए फंसे हुए, तो ना हमारे लिए कोई खाने का प्रबंध है, ना अंदर गाड़ी के बाहर नहीं निकल सकते हम। इतनी प्रॉब्लम है जी हमको। चलो हमको कोई और कुछ नहीं तो खाने पीने के लिए चाहिए, जहाँ राशन पानी मिल जाए। तकलीफ ये है सर, ना तो हम वॉशरूम जा सकते हैं, ना तो पानी मिलेगा हमें, क्योंकि चलने की दिक्कत है यहाँ पे, और हमारे को राशन पानी की भी दिक्कत ही है। समझो ज़्यादा करके ट्रक वालों को ही दिक्कत होती है सर। ट्रक वालों को तो फैसिलिटी कोई नहीं है, ना तो यहाँ कोई सफाई है, ना कुछ नहीं, आने जाने की दिक्कत होगी। और
उधर श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि घरों के सामने और छतों पर भारी बर्फ जमा हो गई है। लेकिन अब ये जबरदस्त बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि कई मकानों की छत बर्फ का वजन सहन नहीं कर पा रही है। देखिए कैसे बर्फ का भार छत झेल नहीं पाई और भरभरा कर छज्जा नीचे गिर पड़ा। और ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे नीचे आने से किसी की भी जान जा सकती है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिए, जबरदस्त बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी के बाद इतना बोझ, इतना भार पड़ा कि देखिए कैसे जो छत है उसका अगला हिस्सा नीचे भरभरा कर गिर पड़ा। और ये हुआ बर्फबारी की वजह से। वो तो गनीमत है कि यहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना सोचिए कि इस बर्फबारी के बाद कितना जबरदस्त हादसा यहां पर हो सकता था। और उधर नए साल की शुरुआत से दिल्ली में ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं, सुबह सुबह बारिश हुई और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ओले गिरे हैं। क्योंकि देखिए कैसे दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ी। इस दौरान साउथ दिल्ली के साथ गुरुग्राम के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड और बढ़ गई, लिहाजा लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। उधर ओलों के गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में बारिश के साथ दिन में अंधेरा छा गया, जिससे सुबह ऑफिस जाने वालों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी ताकि कोई हादसा न हो। दिल्ली के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। अभी तक जहां हल्की फुल्की उजाला नजर आ रहा था, वहीं अब ऐसा मौसम को देखकर लग रहा है कि मानो जैसे शाम के 6 से 7 बज रहे हो। आप देखें अंधेरा छाया गया है और पूरी तरह से रोड अंधेरे में तब्दील हो गई हो, मानो ऐसा जैसे शाम का समय हो रहा हो, पहर हो रहा हो। जबकि सुबह जो हम बात करें तकरीबन 9 बज रहे हैं। 9 बजे के वक्त में ये पूरी घटा अब काली हो चुकी है। तेज बारिश हो रही है और इसी बारिश में ही लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं, ऑफिसों को जा रहे हैं, निकल रहे हैं। करें भी तो क्या करें, लेकिन ये लगातार रुक रुक के हो रही बारिश की वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने भी तमाम अलर्ट जारी करके ये कहा था कि लगातार बारिश 6 तारीख तक होती रहेगी। 7 तारीख को तेज ठंडी हवाएं चलेंगी और हो सकता है कि आने वाला समय और ज्यादा ठंड। कुल मिलाकर बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ठंड के दौरान हुई बारिश ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। लोग ठंड दूर करने के लिए चाय की चुस्कियां लेते और आग तापते नजर आए। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 11 जनवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 5 जनवरी को वर्षा राउत से ईडी पूछताछ कर चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। मुखर्जी की किताब में दावा है कि नेपाल भारत में विलय होना चाहता था, लेकिन पूर्व पीएम नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव 28 जनवरी को होंगे। इसके लिए नामांकन 11 से 18 जनवरी तक किए जाएंगे। मुंबई की लोकल ट्रेन में जल्द ही फिल्म, सीरियल, गाने और वीडियो देखने की सुविधा एक ऐप के जरिए मिलेगी। ये सुविधा 165 लोकल ट्रेन में दी जाएगी जो बिना इंटरनेट चलेंगी। जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पटरी से उतर गया है। श्रीनगर जाने वाली और वहां से आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रनवे पर बर्फ जमने से फिसलन हो गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक